नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा विपश्यना ध्यान केंद्र के बारे में। यह ध्यान पद्धति अन्य ध्यान पद्धतियों से अलग और अत्यंत प्रभावशाली है। इसकी जो पहली विशेषता है वह है मौन का वातावरण, नोबल साइलेंस। विपश्यना केंद्रों में पहला नियम है आर्य मौन, यानी 10 दिनों तक आप किसी से बात नहीं कर सकते, न शब्दों से, न आंखों से, न इशारों से। यह क्यों जरूरी है? जब बाहर की आवाजें बंद होती है तभी आप अंदर की आवाज सुन पाते हैं। यह मौन आपको अपने मन की वास्तविक गति को समझने में मदद करता है। अब यहाँ रहने से कैसा अनुभव होता है? इसके जो पहले दिन होते हैं वो बड़े कठिन लगते हैं, फिर धीरे धीरे आपका मन खुद शांत होने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बिना धर्म बिना मत का है, केवल अनुभव। विपश्यना किसी धर्म, जाति या पंथ से जुड़ा नहीं है। यह पद्धति इन जाति, धर्म या पंथों से नहीं जुड़ी है, बल्कि यह बौद्ध ध्यान है, लेकिन बुद्ध धर्म नहीं। यह केवल अवलोकन सिखाता है, न कोई मंत्र, न कोई देवता, न कोई पूजा। इसका मूल सिद्धांत है कि ध्यान का अर्थ है अपनी देह और मन के बदलावों को बिना प्रतिक्रिया के देखना। आपको बस बैठना है, बैठे रहना है, ध्यान करना है। और ध्यान कोई करना नहीं होता है, बस निर्विचार होना है, केवल अवलोकन करना है। सांस के आने जाने, शरीर के स्पंदन और मन की प्रतिक्रियाओं को देखना है। अब इसके क्या लाभ होते हैं, इस पर बात करेंगे। धीरे धीरे मन शांत, स्थिर और साफ होता है। पूर्ण अनुशासन और सरल जीवन शैली। विपश्यना केंद्रों में 10 दिन का कोर्स होता है। इन 10 दिनों में आपको 2 बार का भोजन मिलता है, जो कि बहुत सादा होता है। सुबह 4 बजे उठना होता है। दिन में लगभग 10 घंटे का ध्यान होता है। मोबाइल, किताबें, नोट्स सब बंद करना होता है। इसमें कोई अपने साथ ले जाना नहीं होता है। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यही अनुशासन मन को डिटॉक्स करता है। यह जरूरी क्यों है? जब जीवन सरल होता है तो मन में छिपा जो जटिलताएं हैं, जटिलपन है, वो बाहर आने लगता है और तभी असली ध्यान शुरू होता है। इसके जो अनुभव है तीसरे और चौथे दिन मन बार बार भागता है, पर 7वें दिन एक शांति का अनुभव होता है, जैसे अंदर कोई स्पष्टता जन्म ले रही हो। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, शरीर और मन का सीधा संबंध समझना विपश्यना का आधार है। संवेदनाओं का निरीक्षण बहुत जरूरी है, जो इसमें हम सीखते हैं। बुद्ध ने कहा था, जब तुम संवेदना को बिना प्रतिक्रिया के देखना सीख जाते हो, तब तुम दुख से मुक्त हो जाते हो। विपश्यना में आप सीखते हैं, जब शरीर में दर्द हो या मन में गुस्सा उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बस देखें, अवलोकन करें कि यह भी एक संवेदना है जो कुछ समय में बदल जाएगी। आइए इससे हम ये जानें कि हम इससे क्या सीखते हैं। आप समझ जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न गुस्सा, न दर्द। यह ज्ञान मन में संतुलन लाता है। अगली महत्वपूर्ण बात है दया और करुणा का अनुभव। कोर्स के अंतिम दिन सिखाया जाता है कि जो मित्र भावना है, यानी सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना। जब मन शुद्ध और शांत होता है तो अपने आप करुणा बहने लगती है। आप महसूस करते हैं जैसे मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूं, वैसे ही सभी चाहते हैं। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें संदेश मिलता है कि ध्यान का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं है, बल्कि सभी के प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टि विकसित करनी है। इसके क्या अनुभव होते हैं? इसके अनुभव होते हैं, कोर्स खत्म होते ही लोग अक्सर आंसुओं से मुस्कुराते हैं, क्योंकि पहली बार वे अपने भीतर के प्रेम को छूते हैं। विपश्यना से मिलने वाले प्रमुख लाभ। पहला, मानसिक स्तर पर तनाव, चिंता और गुस्से में कमी आने लगती है। मन की स्पष्टता और फोकस बढ़ता है। आत्मनियंत्रण और धैर्य में वृद्धि होती है। भावनात्मक स्तर पर अगर हम बात करें तो भावनात्मक स्तर पर दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा की भावना बढ़ती है। रिश्तों में सहजता आती है। आंतरिक संतोष और शांति प्राप्त होती है। शारीरिक स्तर पर हम बात करते हैं तो इससे नींद बेहतर होती है। ब्लड प्रेशर और तनाव से जुड़ी बीमारियों में राहत मिलती है। विपश्यना केंद्र कहाँ है और हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? भारत के लगभग हर राज्य में विपश्यना केंद्र है, और न केवल भारत में बल्कि संसार के अनेक देशों में विपश्यना केंद्र है। सबसे प्रमुख है महाराष्ट्र में इगतपुरी, जिसे गोयंका जी ने स्थापित किया था। यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता। भोजन, रहने की व्यवस्था सब दान से चलती है, सब डोनेशन से चलता है। और उत्तराखंड में देहरादून में भी विपश्यना केंद्र है।
और वहाँ पर आप जा सकते हैं और निःशुल्क वहाँ पर ये शिविर लगता है, क्योंकि तो ओशो की तरह गोयंका जी भी कहते थे ध्यान को बेचा नहीं जा सकता, या तो समझा जा सकता है या तो साझा किया जा सकता है। विपश्यना सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए आपको पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्वयं को देखने की ज़रूरत है। इसका अंतिम संदेश यही है कि विपश्यना कोई तकनीक नहीं या अपने भीतर लौटने की यात्रा है, जहाँ पहुंचकर आप पाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं है, इस दुनिया में कहीं बाहर शांति नहीं है, बल्कि वहाँ हम में है, हमारे अंदर है। वहाँ तो हमेशा हमें हमारे अंदर ही थी, यहाँ हम समझ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं भी इस विपश्यना ध्यान केंद्र में गया था। यह एक बहुत ही वंडरफुल एक ध्यान केंद्र है और देहरादून में विपश्यना ध्यान केंद्र है, धम्मशलीला नाम से। आप वहाँ जा सकते हैं, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। तो आप जाइए और यहाँ की जो ध्यान पद्धति है उसका लाभ उठाइए। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।